हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश वर्सेस रिटन इंग्लिश का डिफरेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि द वे वी स्पीक, जैसे हम बोलते हैं और जैसे हम लिखते हैं, उसमें काफी डिफरेंस रहता है। ग्रामेटिकली मेजरली थोड़ा डिफरेंस रहता है। अभी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस देखते हैं, राइट। फ्रेंड्स, अगर आप IBPS AFO के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस साल आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास। सो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाएं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सो दिस इज द राइट एग्जाम फॉर यू, राइट। और इसको टारगेट करें। और इफ यू नीड गाइडेंस, स्क्रीन पे आपके कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये एक फोन नंबर है, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपनी डिटेल्स। कोई भी डाउट हो, फ्री गाइडेंस आप ले सकते हैं। hello@iexamb.com पर लिखकर आप अपनी क्वेरीज भी हमसे पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, राइट। अब फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट चाहिए, अपना प्रिपरेशन 50% फास्टर बनाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आपको काफी कंटेंट फॉर फ्री भी मिलेगा और आप हमारे कोर्सेज के डेमोज भी देख सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ने की क्या क्या जरूरत है, और जो आपके कुछ डेमोज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे आप आगे देख भी सकते हैं कि आपको अगर कंटेंट, अगर आपको एग्जाम भी का चाहिए, वो कैसे क्रिस्प कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम जल्दी हो जाएगी, राइट। अब आते हैं स्पोकन इंग्लिश वर्सेस रिटन इंग्लिश में। जैसे मैंने पहले बोला, डिफरेंस काफी रहता है, काफी हद तक। और हम लोग क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश में हम थोड़े इनफॉर्मल हो जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, पर रिटन इंग्लिश में नहीं होती हैं। और ये ही है रोल, जो ग्रामर रूल्स का रोल है आपके एग्जाम में, राइट। अब फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत ही कॉमन आपके काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो बोलते हैं यस आई कैन, राइट। सो आई कैन व्हाट, राइट। एक शिव खेरा ने बुक निकाली, आई कैन विन। तो आई कैन विन इज करेक्ट, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो आपका कैन है, इट इज अ वर्ब एंड इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वर्ब्स भी इंट्रांजिटिव होता है और ट्रांजिटिव होता है। जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, आई कैन, अब आपका जो एक टीचर होगा वो पूछेगा कैन व्हाट कैन यू, राइट। सो आई कैन, तो आप उसको आंसर करोगे दैट आई कैन डांस, ठीक है। सो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब्स को चाहिए होता है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे डाई है, अब डाई के लिए तो आपको कोई स्लीप, डाई, इनके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, राइट। आपको पता है दैट अगर आपने बोला शी डाइड, तो बात खत्म ना, राइट। बट देन शी कैन के आगे आप बताएंगे कि वो क्या कर सकती है, वो डांस कर सकती है, ठीक है। सो आई कैन डांस जो है वो एक करेक्ट यूसेज है। सिर्फ आई कैन जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत कॉमन है, बट रिटन इंग्लिश में नहीं। सो इट शुड बी आई कैन डांस, ठीक है। ये करेक्ट रिटन इंग्लिश है। अब अगर स्पोकन की बात करें, इजीली हम लोग बोलते हैं व्हाट बुक इज योर फेवरेट, राइट। सो इजीली व्हाट बुक इज योर फेवरेट, बट एक्चुअली अगर हम नोटिस करें कि व्हाट और विच, कुछ ऐसे हमें ये दो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन के वर्ड्स, जो हमें लगता है कि हाँ इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। कहीं पर भी आप विच लगा दीजिए, कहीं पर भी आप व्हाट लगा दीजिए, बट दैट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली जो व्हाट का यूसेज होता है वो आप यूज करते हैं जनरल के लिए, विच करते हैं आप स्पेसिफिक के लिए यूज, है ना। तो जैसे आप बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, जनरल जनरल बात, व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स आर दीज, राइट। तो ऐसे व्हाट यूज करेंगे, विच आप स्पेसिफिक के लिए यूज करेंगे, विच इज योर फेवरेट बुक, ये स्पेसिफिक हो गया, राइट। अब ऑल्सो बहुत इजीली ऐसा बोल दिया जाता है, आई विल फिनिश माई वर्क बाय द टाइम यूल कम, राइट। सो अब देखो, दोनों के दोनों आप ऐसा फ्यूचर में बात कर रहे हो, पर एक टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। परफेक्ट क्या होता है? जब आपको बताता है कि अ टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, टास्क आपका फिनिश हो चुका है ना। तो ये आपको बताना है, तो अब कैसे पता चलेगा? आपका ग्रामर टीचर क्या बोलेगा कि कौन सा टास्क पहले हुआ है, कौन सा बाद में, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, दोनों टास्क हैं, राइट। सो ये जो सेंटेंस है, आई विल फिनिश बाय माय वर्क बाय द टाइम यू विल कम, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि पहले कौन सा टास्क हुआ है और दूसरा कौन सा टास्क हो रहा है, राइट। सो करेक्ट क्या है? आई विल हैव फिनिश्ड, परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यानी कि दिखा रहा है कंप्लीशन ऑफ द टास्क, ठीक है। फिनिश्ड द वर्क बाय द टाइम यू कम, ठीक है।
सो जब आप आओगे मेरा काम हो चुका होगा, यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और यहाँ पे आप परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। अब एक और है कि जब भी हम बोलते हैं ना, तो स्पोकन इंग्लिश में फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस जो होते हैं वो काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल होते हैं, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश का एम क्या होता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए, दैट्स इट, राइट। सो फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस आर एक्सेप्टेबल इन स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि सपोज किसी ने बोला, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर कंसिडरिंग दैट यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्क सिंस पास्ट मेनी ईयर्स, I mean, you should know at least how 5 out of 7 departments work, no? So your intended meaning क्या है? Speaker wants to say कि भाई आप इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको 7 में से एटलीस्ट 5 डिपार्टमेंट का काम तो पता होना चाहिए, राइट? बट एक्चुअली जब आप ये चीज लिखेंगे, जब रिटन इंग्लिश होगा, तब ये फ्रैगमेंट्स जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप आई मीन वाला पार्ट भी हटा दें, तब भी आप देखिए ईयर्स के बाद इन्होंने नया सेंटेंस शुरू कर दिया इन अ वे, राइट। बट देन पहला सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस ज्वाइन होके एक कंप्लीट सेंटेंस बनना चाहिए, राइट। सो रिटन इंग्लिश में क्या है, जो कॉमन तरीका, जो एक्सेप्टेबल तरीका है, तो वो ऐसे बोलना चाहिए, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर considering that you have been involved in this work since past many years is that working of at least 5 out of 7 departments should be known to you, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब मोस्टली एक गड़बड़ हो जाती है कंस्ट्रक्शन, इसीलिए इट इज एडवाइज दैट यू यूज स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी इतनी, राइट। नाउ अब थोड़े डिफरेंसेस मैंने बताए, बट सिमिलैरिटीज भी बहुत है, ठीक है। सो अब क्योंकि हम सिमिलैरिटीज की बात करें, हमें सीखना है अपने एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपको इफ यू वांट टू लर्न कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो, स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो, हम सब नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम देखते हैं, अमेजॉन प्राइम, बट वी टेंड टू वॉच द हिंदी शोज, राइट। सो मेक दिस अ हैबिट दैट यू आर वॉचिंग all the podcast in English, you're watching all the shows that you're watching on YouTube or maybe Netflix, you're watching all the English shows. It really helps you build your vocabulary. आपकी vocabulary बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका framing of sentences बहुत अच्छा हो जाएगा, right? And also जो आपने word सीखा है उस पर्टिकुलर सीरीज में या किसी भी चीज में पॉडकास्ट से, तो उसका यूसेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। एक वर्ड है यूबिक्विटस, आपको हो सकता है लगे कि ये तो एकदम ही नया वर्ड है, तो हमने कभी सुना ही नहीं। आप देखिए गिलमोर गर्ल्स, ठीक है ना, गिलमोर गर्ल्स में इतनी बारी 1-2 एपिसोड में तो इतना ज्यादा यूज हुआ है ये वर्ड, ठीक है। आप खुद से उसका मीनिंग ढूंढिए, चाहे डिक्शनरी से देखिए, या अगर आपका गिलमोर गर्ल्स चल रहा है, ऑन है, तो ठीक है, वहां पे आप सीख जाएंगे, ठीक है। सो इस वर्ड का मीनिंग ढूंढें और इसको अप्लाई करें, ठीक है। इसको अप्लाई करें अपने जब भी आप डेली में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा हम बिकॉज आवर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, तो हम लोग थोड़ा हेजिटेट कर जाते हैं बोलने में, राइट। सो हेजिटेट नहीं करना है, वी हैव टू स्पीक, तभी वी विल लर्न। और जैसे कैसे सीख सकते हैं, अगर एक वर्ड है प्रिकैरियस, understand the meaning of this word precarious and then use it in your daily language. Precarious का मतलब क्या होता है वैसे? Precarious means a uncertain, dangerous and uncertain condition. So if there are pets in your house, you have food in your hand, the pet is climbing on you, the food is hot, खाना गर्म है, गिर सकता है, तो आप बोलो मैं बहुत precarious situation में फंसा हुआ हूँ, भाई मुझे बचाओ, खाना गिर जाएगा, कपड़े भी गंदे होंगे, गर्म लग जाएगा, पेट पे भी गिर सकता है, बच्चे भी आ गए यहाँ से, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन इज प्रिकैरियस, ठीक है। तो आपको पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस आप हिंदी या अपनी मदर टंग में बोलिए, ओनली द वर्ड, जो इंग्लिश का वर्ड आप सीख रहे हैं वो आप ट्राई कीजिए कि इंग्लिश का वो यूसेज आ सके, राइट। तो इसी तरह से छोटे छोटे चेंजेस को अपनी लाइफ में ब्रिंग करके आप अल्टीमेटली जो आप 5-6 महीने बाद जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसको आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो बहुत ही डरने वाली बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट समथिंग जिसको आपको फियर होना है। एक बात और बता दूं, अगर आपकी हिंदी ग्रामर अच्छी है, आपकी इंग्लिश ग्रामर डेफिनेटली अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या कोई भी आपका पर्टिकुलर मदर टंग है, उसकी अगर आपको ग्रामर आती है ना, ग्रामर इज सेम, ऑलमोस्ट द सेम, राइट, उनके थोड़े टर्म्स अलग होते हैं, बेसिस सेम है ग्रामर का, ठीक है। अगर आपकी हिंदी ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश ग्रामर बिल्ड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, राइट। एंड वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सीरीज, ये पूरी सीरीज चल रही है, आपको हेल्प करने के लिए काफी सारी हम वीडियोस लाते रहेंगे।
सो कीप वॉचिंग दोज वीडियोस और आपको आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा और जो जो मैंने बातें बोली हैं उसको अप्लाई करो आप अपनी लाइफ में, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाएं। कोई भी आपको डाउट्स है, गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं।